नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। वसई विरार में जिस तरह से लगातार अवैध बांध कामों का सिलसिला जारी है, उस वजह से कहीं ना कहीं वसई विरार की जो गुणवत्ता है, जिसे वसई विरार की हरियाली क्षेत्र जो है उसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारे काम जो है, चाहे महानगर पालिका के अधिकारी हो या तहसील के अधिकारी हो, इस तरह के जो तमाम अधिकारी हैं उनके संरक्षण में यहाँ पर भू माफिया काफी सक्रिय हो रहे हैं, जिस वजह से ये काम कर पाना संभव हो रहा है। आइए सुनते हैं इस पूरे विषय पर अधिवक्ता अनिल चौहान ने क्या कुछ जानकारी दी। अवैध बांधकाम तो चालू है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे अवैध बांधकाम के साथ जो पर्यावरण के ऊपर जो चोट पहुँच रही है, जो पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे जो पहले दो बातें हैं, वहाँ पे जो हमारे वसई विरार रीजन के लिए एक डंपिंग की जगह है, जिसके ऊपर ऑलरेडी अवैध बांधकाम हो चुके हैं, काफ़ी सारे हो चुके हैं। इसके पहले 3-4 साल पहले उस अवैध बांधकाम के ऊपर महानगर पालिका ने हथौड़ा चला के वो पूरा नेस्तो नाबूद कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम आने के बाद फिर से वहाँ पे अनधिकृत बांधकाम चल रहे हैं। एक विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि उसी अनधिकृत बांधकाम को लग के पूरा फॉरेस्ट का जगह है, उसके बाद कुछ मालकी वहाँ पे पहाड़ है, और उसके साथ बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे, उन सब को नष्ट करने का काम आजकल चल रहा है। आप जाओगे वहाँ पे तो देखोगे पूरा बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ पूरा खोद के उसमें से मिट्टी चोरी करके, वो यहाँ मधुबन में हो या फिर वो जो हाईवे का काम चल रहा है वहाँ पे हो, वहाँ पे डाली गई है। वहाँ पे पत्थर निकाले गए, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे जो पुराने पेड़ थे, वहाँ पे उन पेड़ों को नष्ट किया गया है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ख़त्म करने का काम वहाँ पे जो भूमाफिया है, वहाँ के जो ये मिट्टी चोरी करने वाले लोग हैं, ये सब सारे कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण का सबसे बड़ा विषय जो है वो पर्यावरण का है। ऐसे अनधिकृत बांधकाम तो वसई विरार में मतलब काफ़ी सालों से हो रहे हैं और हज़ारों हो चुके हैं। लेकिन अब अनधिकृत बांधकाम के साथ साथ अगर पर्यावरण को नष्ट करने का काम अगर चले आगे बढ़ेगा तो इस वसई विरार को एक बहुत बड़ा समस्या को सामना करना पड़ेगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से कोई ना कोई ऐसे नियम तो होते ही हैं। चूंकि आप एक वकील हैं तो आपको पता होगा किस तरह के कानून लागू होते हैं, उन पर क्या धारा लगती है और क्या कुछ है। पर्यावरण के बहुत सारे कायदे हैं। उसमें जंगल का एक वन अधिनियम अलग है, वहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेस को जो चोरी करते हैं उसके बहुत सारे नियम है। इनके सबके ऊपर गुना दाखिल होने चाहिए, एफआईआर होने चाहिए। बट क्या होता है, यहाँ पे जो तहसीलदार है, यहाँ के जो प्रांत है, यहाँ के तलाठी सर्कल, ये सब निष्क्रिय है। ये सिर्फ जगह पे जाएंगे, जिस दिन हमने कंप्लेंट किया उस दिन जगह पे जाएंगे, दिखावे के लिए उस दिन का काम बंद कर देंगे और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ के जो पर्यावरण जो नष्ट करने वाले भूमाफिया है, इनका जो हौसला है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इनको सिर्फ इतना ही आता है कि सेटिंग करो और अपना काम करो। बट ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा इसके लिए है कि वसई आज एक हरित वसई है। मतलब आप कुछ साल पहले देखोगे तो वसई और बहुत ब्यूटीफुल थी, बट आज आप देखोगे तो पूरे हाईवे पे भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। तुंगारेश्वर जंगल है, तुंगारेश्वर को जंगल को लग के जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें अनधिकृत गाले बना दिए हैं। वहाँ पे गाले बना के वहाँ पे हज़ारों पेड़ काट दिए हैं, नाले बंद कर दिए हैं। ये वहाँ से करते करते अब ये अपने शहर के पास आ गए। मतलब अपने शहर से जो नज़दीक 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ही बहुत अच्छा एक वन है, जंगल है, पहाड़े हैं। जो लोग आप मधुबन में जाओगे तो लोग काफ़ी सारे लोग वॉक करते हैं, उस दृश्य का मज़ा लेते हैं। बट अगर वो सब नष्ट करने के ऊपर आएंगे तो मुझे बताइए इस वसई में बचेगा क्या। इस वसई को एक इतिहास है, वसई को एक परंपरा है। इस परंपरा को और इस इतिहास को ख़त्म करने का काम ये भूमाफिया कर रहे हैं। आप देखोगे तो बहुत बड़े इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है। आप देखोगे तो बहुत बड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ तोड़े जा रहे हैं। और पेड़ सब करने के बाद वहाँ करते क्या है, तो वहाँ पे अनधिकृत बांधकाम करते हैं, चाली बनाते हैं। अब मुझे बताइए, ऑलरेडी हम वसई विरार जो है हमारे ऊपर बहुत सारा भार ऑलरेडी आ चुका है। मतलब वसई विरार महानगर पालिका सबको सुविधा देने में असक्षम रही है, सक्षम नहीं है। अगर ये अनधिकृत बांधकाम और बढ़ते जाएंगे और उस पर लोड आता जाएगा तो मुझे बताइए जो बेसिक सुविधा है, जैसा पानी है, रास्ता है, गटार है, ये सारी सुविधाएं आप कैसे देंगे। और जो लोड आप शहर के ऊपर डाल रहे हो वो यहाँ के जो स्थानिक है, यहाँ के जो बहुत पहले से रहने वाले लोग हैं, जो टैक्स पेयर है, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है। और ये बहुत सारा नुकसान इस शहर को आगे बहुत झेलना पड़ने वाला है। क्या आपने इस बात की जानकारी महानगर पालिका में या किसी अधिकारी को दी है?
मैंने इस बात की जानकारी जिलाधिकारी को दी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। उसके बाद इसकी जानकारी मैंने प्रांत को दी है। उसके बाद तहसीलदार से मैंने बात की है, ये मैंने तलाठी से बात की है, सर्कल से बात की। इवन मैंने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी को लिखा है, मैंने महसूल मंत्री बाला साहब थोरात जी को लिखा है। इन सबको लिखा है, इनको अवेयर किया, इनको ट्वीट किया है और मैं इनको कंटिन्यू फॉलोअप कर रहा हूँ कि जो पर्यावरण है आप बचाइए। मतलब अभी से फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से मैंने लेटर्स लिखे हैं कि जो हाईवे पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो अनधिकृत इलीगल औद्योगिक वसाहत बनाई जा रही है, इसका लोड वसई विरार पे आने वाला है। और ये जो बोयदापाड़ा का जो वागराल पाड़ा जिसको बोलते हैं, बोयदापाड़ा में वागराल पाड़ा है, उस वागराल पाड़ा में जो बहुत बड़ा पहाड़ काटा गया, उसकी मिट्टी चोरी की गई, काफ़ी सारे पेड़ काटे गए, वहाँ पे जो कुएं थे, वहाँ पे 50-60 आदिवासियों के घर थे, उन आदिवासियों को हटा के उनका कुआं बंद कर दिया गया, उनको पीछे साइड धकेल दिया गया। आज आदिवासियों की अगर आप हालत देखोगे, मैं खुद वहाँ पे जाके आया हूँ, उनसे बात करके आया हूँ, उनको पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। मतलब जो यहाँ का मूल निवासी है, जो कहीं उनके दादा परदादा कई पीढ़ियाँ वहाँ उस जगह पे रही है, आज उनको पानी खरीदना पड़ रहा है। ये हालत इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के वजह से और पर्यावरण को नष्ट करने का जो इन लोग का जो एक हिम्मत बढ़ गई है इन भूमाफियाओं की, इन सब के वजह से आदिवासियों के ऊपर, यहाँ के स्थानिक रहवासियों के ऊपर और जो टैक्स पेयर है, इनके ऊपर बर्डन आ रहा है। इस सारे विषय को लेकर आपने इत्तला किया है अधिकारियों को, तो उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? बस हम चौकसी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बस इसके अलावा जो स्टैंडर्ड उनका फॉर्मेट, कोई कठोर कदम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनका। कोई भी अधिकारी साहब बोलोगे कि हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सबका हिस्सा यहाँ पे तय है। तहसीलदार का हो, प्रांत का हो, या फिर तलाटी सर्कल का हो, या महानगर पालिका का किसी भी अधिकारी का हो, यहाँ पे सबका हिस्सा तय है। और ये इतने मगरूर और हमारे मराठी में कहते हैं कि गेंड्याची चामड़ी, मतलब उनकी जी इतनी मोटी चमड़ी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे पर्यावरण नष्ट हो रहा है, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। आपको पता है हर साल वसई में पानी बढ़ता जा रहा है। वसई जो हर बारिश में पानी बढ़ता जा रहा है, रोड पे पानी आ रहा है, घरों में पानी आ रहा है। और इसी तरह से चलता रहा तो वसई एक दिन पूरी तरीके से डूब जाएगी। क्योंकि अगर आप वसई का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक तरफ समंदर है और एक तरफ पहाड़ है, तो हम लोग ऐसे बीच में, वो बोलते ऐसे एक जो बसी रहती है चाय पीने की, तो ये इस तरह से हम नीचे साइड पे। तो अगर यहाँ से पहाड़ काटे जाएंगे, यहाँ से अगर समुद्र का स्तर बढ़ा जाएगा, तो एक दिन वसई में इतना बड़ा फ्लड आएगा कि लाखों जाने जाएंगी और लाखों घर बर्बाद होंगे। और इस तरह से अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो समय दूर नहीं रहेगा। इस विषय पर आपका अगला कदम क्या होगा? इस विषय पे, ये विषय में लेके ही चल रहा हूँ। मैं पर्यावरण को बचाने की मेरी तरफ से जितनी कोशिश होगी वो मैं कोशिश करूँगा। मैंने आदित्य साहब को लिखा है। उसके बाद अभी मैंने सुना है कि उनको कोरोना हुआ है। जैसे वो अगर अपने मंत्रालय में बैठेंगे, मैं उनसे पर्सनली मिलूंगा। इसका मैंने पूरा बंच बनाया। मैं उनको बताऊंगा कि वसई को किस तरह से इन भूमाफियाओं से लूटा जा रहा है, किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ये जो हरित वसई है उसको नष्ट करने का काम किस तरह से वो किया जा रहा है, ये मैं सब उनको बताऊंगा। और अगर उनका भी नहीं सुना तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, इसके पीछे एक आंदोलन खड़ा करूंगा, और ये मेरी जो लड़ाई है वो आगे तक चलती रहेगी। हरित वसई को बचाएंगे आप? बिल्कुल हरित वसई को बचाएंगे, क्योंकि इस हरित वसई का एक इतिहास है। मार्कोस डाबरे हो गए, फादर फ्रांसिस डिब्रेटो हो गए, इन्होंने हरित वसई का एक लड़ाई खड़ी की थी। आज जो थोड़े बुजुर्ग हो गए, उन्हीं की लड़ाई को मैं आगे लेके जाऊंगा। तो सुना आपने, ये थे अधिवक्ता अनिल चौहान, जिन्होंने पर्यावरण की महत्ता को बताया। इस वजह से हमारी भी आप सभी से यही गुजारिश है कि वसई विरार की जो गरिमा है पर्यावरण, उसे बरकरार रखना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह से अवैध बांधकाम चल रहे हैं उस पर तत्काल कोई ना कोई कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।